हेलो डियर स्टूडेंट्स, यशवी ग्रामर पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 एंड 12 के लिए सिंटैक्स की जानकारी आपको देंगे। सिंटैक्स का अर्थ होता है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स का अर्थ होता है कि वाक्य में शब्दों को ठीक प्रकार से रखना, अरेंज करना सिंटैक्स कहलाता है। सेंटेंस को ठीक ठीक से लिखना ही सिंटैक्स कहलाता है। अब सिंटैक्स में कई रूल होते हैं, लेकिन जो खास नियम है, जो इम्पोर्टेंट रूल है, जो पेपर में पूछे जाने वाले रूल्स हैं, उनसे संबंधित जो सेंटेंस हैं उन्हीं की जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञाएं या नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, पोइट्री है, सीनरी है, क्लॉथिंग है। और क्लॉथिंग के बाद फिर देखें मनी है, ब्रेड है और एडवाइस है। ये सारे जो नाउन्स होते हैं इनका यूज सेंटेंस में सिंगुलर नंबर में होता है, अर्थात इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, द सीनरी ऑफ माई कश्मीर इज़ मोस्ट चार्मिंग। पेपर में जब आता है तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर लिखा रहता है, उसको हम सही कर देते हैं तो सीनरीज के स्थान पर सीनरी लिख देते हैं। ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज़ ब्रोकन। तो फर्नीचर का यूज़ सिंगुलर में हुआ है और यही सही होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है इनके साथ। जैसे ब्रीचेस है, शॉर्ट्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पायजामाज है। तो ये पहनने वाले वस्त्र हैं जिनका यूज़ पहनने में होता है। इनके दो पार्ट्स होते हैं और इनका यूज़ सदैव प्लूरल में होता है, अर्थात इनके साथ सदैव वर्ब के प्लूरल नंबर का यूज होता है। आगे कुछ औजार होते हैं, यंत्र होते हैं, जैसे स्केल्स, सीयर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, प्लायर्स एंड बाइनोकुलर्स, फिटर्स आदि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका यूज़ सदैव प्लूरल में होता है और इनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है सदैव प्लूरल में होता है। कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, जैसे बॉवेल्स है, इंट्रेल्स है, इंटेस्टाइन्स है एंड जिबलेट्स है। तो इनका यूज़ भी प्लूरल में होता है। आगे अगले रूल की जो जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो प्लूरल होती है देखने में, लेकिन जब यूज़ होता है तो सिंगुलर नंबर के रूप में यूज होता है और उनके साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब आता है। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, मेडिसिन्स है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है एंड मैथमेटिक्स है। तो ये सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर रूप में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो इज़ लगा है, मैथमेटिक्स के साथ इज़ लगा है। ऐसे ही फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं सम प्रॉपर नाउन्स। कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जो प्लूरल के रूप में लगते हैं परंतु इनका यूज़, जैसे अल्जियर्स है, एथेंस है, ब्रुसेल्स है, मार्सलीज है, आगे नेपल्स है, वेल्स है,
द यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड नेशंस हैं, तो इनका यूज़ सिंगुलर में होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसी क्रम में कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे मम्स है, कंठमाला रोग है, सिंगल्स है, एक प्रकार का चर्म रोग है। ऐसे कुछ खेल हैं जैसे बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है एंड ड्रॉट्स है, तो इनका यूज़ भी सिंगुलर रूप में होता है, जबकि देखने में ये प्लूरल लगते हैं। न्यूज़, सम्मन्स, वेगेज, इनिंग्स, तो इनका सबका यूज़ सिंगुलर रूप में होता है, जबकि देखने में प्लूरल होते हैं। ऐसे ही जो इम्पॉर्टेंट रूल है उसमें कुछ शब्द देखने में सिंगुलर लगते हैं, परंतु उनका यूज़ जो होता है वो प्लूरल नंबर में होता है, अर्थात उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए पीपुल, कैटिल, जेंट्री, पोल्ट्री, वर्मिन्स, इनका सबका यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि कैटल का यूज़ प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब ही आएगा, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी प्रकार एक और रूल की जानकारी देंगे। डियर एंड सीप का जो यूज होता है प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक समान होता है। फिश का भी यूज़ दोनों वचनों में भी एक ही तरह से होता है। एग्जाम्पल के लिए ए डियर इज़ ग्रेजिंग, ये सिंगुलर रूप में है, द डियर आर ग्रेजिंग ये प्लूरल है। वन सीप इज़ गोइंग, टू सीप आर गोइंग, तो इस प्रकार से ये सिंटैक्स की जानकारी हुई मित्रों, और इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।